सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मुल्क हिंदुस्तान में आज 26 जनवरी को 75वीं यौम जमहूरिया बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नाजरीन, 26 जनवरी 1950 से हिंदुस्तान में आयन पर अमलावारी जारी है। ताहम ये 26 नवंबर 1949 का दिन था जब हिंदुस्तानी आयन को पहली बार अपनाया गया था। इसीलिए हर साल हिंदुस्तान में 26 नवंबर को यौम आयन के तौर पर मनाया जाता है। यौम जमहूरिया हिंदुस्तानी तारीख का एक अजीम दिन है जिसकी तारीखी हैसियत को हर हिंदुस्तानी साल भर में एक बार ज़रूर याद करता है। हिंदुस्तान के आयन को जमहूरी ममालिक का सबसे तवील आयन होने का शर्फ हासिल है, जिसमें मुख्तलिफ तबक़ात और मुख्तलिफ रंग व नस्ल और मजहब के लोगों के हुकूक़ ज़िक्र किए गए हैं, जिसकी बिना पर वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मसलन इजहार राय की आज़ादी, अपने अपने मज़ाहिब व इबादात पर अमल करने का हक़, तालीम हासिल करने का हक़, वोट डालने का हक़, आइनी चारा जोई का हक़, अपने मज़हब के मुताबिक शादी ब्याह करने का हक़ और इसके अलावा भी बहुत से हुकूक़ आयन की रोज़ से शहरियों को हासिल होते हैं। यही आयन जमहूरी तर्ज़ हुकूमत को आमिरियत से मुमताज़ करता है। आयन ही जमहूरियत की शान है। आयन मुल्क को आज़ाद, सेक्युलर और जमहूरी मुल्क बनाता है, जहां अवाम के तय इंसाफ, मसावात और हुर्रियत को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन आज मुल्क में मौजूदा सूरत हाल से यकीन करना मुश्किल होते जा रहा है कि ये वही हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब जंग आज़ादी के जयालों ने देखा था, जिन्होंने अपनी गिरां खदर जानों का बेशकीमती नजराना पेश करके वतन अजीज़ को गोरों की वहशत असर हुकूमत से आज़ादी का परवाना दिलाया था। कैसी कैसी मशक्क़तें झेली थी, कैसे कैसे जुल्म मुस्तबदात का सामना किया था, अपनों और गैरों की कितनी मुखालिफतों का सामना किया था। इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद आज वतन अजीज़ फ़िरक़ा परस्तों के नापाक अज़ाइम की जद में है। जिस आज़ादी के ख्वाबों की ताबीर हमारे अजदाद ने सच कर दिखाई, आज फिर इस मुल्क को आमिरियत का सामना है। जिस रियासत का कोई मजहब नहीं था, आज इसे एक ख़ास मजहब के रंग में रंगने की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इसके तय हर तरफ कोशिशें उरूज पर हैं। हर सिमत इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे गूंज रहे हैं। जिस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, अब इस पर मजहबी रंग चढ़ाया जा रहा है, जिसके ख़तरनाक नताइज भी सामने आ रहे हैं। अक़लियती तबक़ा बसों, ट्रेनों में सफ़र करते हुए महफूज नहीं है कि कब इन्हें हिरासा किया जाए और वो तशद्दुद का शिकार हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। हर जगह इन्हें पहचान कर जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे शरपसंदों को खुली छूट दी जा रही है, इनकी पुश्तपनाही हो रही है। इसीलिए ऐसों के ख़िलाफ़ ज़बानें नहीं खुल रही हैं। जो मुल्क अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, अब इसी मुल्क में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो रहा है। बाज़ फ़िरक़ा परस्त ताक़तें मुल्क भर में मुख्तलिफ मसाजिद को मुनहदिम करने की धमकियाँ दी जाती हैं, तो कभी त्यौहार के नाम पर मस्जिदों के सामने नफ़रत अंगेज़ नारेबाजी की जा रही है। ऐसी ऐसी बातें करके मुसलमानों को फंसाने और तशद्दुद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वाक़यात अंजाम देकर आयन के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। यौम जमहूरिया आता है और चला जाता है। हमें चाहिए कि इस दिन की असलियत को जानें और जिसकी बिना पर इसको अहमियत हासिल है उसको उजागर करें। हिंदुस्तान के क़ानून को जानें, दस्तूर हिंद को जानें, लोगों के अंदर इसके तय बेदारी पैदा करें और इसके मुताबिक हुकूमत से अपने हुकूक़ का मुतालबा करें। अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करें।